हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज प्रॉब्लम पर रिलेटेड क्वेश्चंस की। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था, आज फिर से 10 क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सी क्विज ओपन की जाती हैं। अगर आप उन क्विज का हिस्सा बनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपने इस एग्जाम के लिए। इसके साथ में हमारा सब्सक्रिप्शन ग्रुप भी यहाँ पर ओपन है, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेड ग्रुप रहेगा, प्राइवेट वीडियोस रहेंगी जो आपको मिलेंगी और बेसिक आपको इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे अच्छे दिए जाएंगे कि आपको किस प्रकार से तैयारी करना है। तो उससे जुड़ने के लिए भी आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट मन में हो। उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे प्रॉफिट होंगे, जैसे कि आपको कंप्यूटर के नोट्स मिलने लगेंगे, जो मैथ की वीडियो प्राइवेट रहेंगी वह मिलने लगेंगी, जो डिक्टेशन अभी प्राइवेट में स्टूडेंट्स को मिल रही है वह मिलने लगेंगी, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। स्टूडेंट्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो हमारे एज प्रॉब्लम पर रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो चलिए हम देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हमने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था, आज हम लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था 10 नंबर का, आज हम उसको ले रहे हैं फर्स्ट। यहाँ पर फिर से उसको रिपीट करते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया था। जैसे राधा और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना है, 2 और 11। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम राधा को R से रिप्रेजेंट कर दें और उसकी माँ को हम A से रिप्रेजेंट कर दें या M से रिप्रेजेंट कर दें, और यहाँ पर लिख दें 2 और 1, ठीक है ना, 11 इस प्रकार से लिख दें। और उसके बाद उनके बीच की आयु का अंतर कितना है, यहाँ पर हमें 18 वर्ष उनकी बीच की आयु का अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि ये दिया है आयु का अंतर और ये दिया है इनका अनुपात, दोनों का अनुपात। अगर हम इनके आयु के देखिए, जो अंतर इनकी आयु में यहाँ पर देखने को मिल रहा है वही इनके अनुपात में भी हमें अंतर देखने को मिलेगा। तो हमें अनुपातों में कितने का अंतर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 9 का अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब 9 अंतर यहाँ पर 9 है तो उसके बराबर आयु में अंतर कितना है, 18। तो 1 में, तो अगर हम इसको 9 को यहाँ रख दें, 9 दूनी 18, तो हमारा एक यूनिट या एक अनुपात की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ रही है, 2। इसलिए 2 अनुपात यहाँ पर जो राधा का है, अगर हम उसमें 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, और अगर हम माँ की आयु में 11 में 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पर निकल के आएगी 22। इतना तो निकल के आ गया कि इनकी माँ की और राधा की आयु अभी फिलहाल में कितनी है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, उनकी आयु का अनुपात हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उनकी आयु के बीच का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 18 वर्ष का तो ये क्लियर हो गया आपका। 6 वर्ष बाद, तो हम अगर इसमें 4 में 6 वर्ष को जोड़ दें और 22 में 6 वर्ष को जोड़ दें तो यहाँ पर हमारा निकल के आता है 10, और यहाँ पर हमारा निकल के आता है कितना, 28। अब चूंकि यहाँ पर हमसे पूछा है कि उसकी आयु का अनुपात क्या होगा उन दोनों की, तो हमें अनुपात निकालने के लिए जो आयु दी है इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक कॉमन संख्या का हम भाग देंगे जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या 2 हो सकती है। अगर हम 2 का भाग दें, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, और यहाँ पर अगर हम 2 का भाग दें तो यहाँ पर जाता है 14 बार। मतलब राधा और उसकी माँ जो है उनका अगर हम अनुपात की बात करें तो 5:14 यहाँ पर आंसर निकल के आता है, और जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 4th नंबर हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 5:14 है। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं बताने के लिए। और स्टूडेंट्स, मैं तो कहूंगा कि पेन उठाना ही ना पड़े इन क्वेश्चंस पे, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं इनको पेन के बिना ही किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, मोहन अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। तो हम पहले तो मोहन को यहाँ पर जस्टिफाई करें, मोहन, और यहाँ पर पुत्र को बी से, और कितना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। तो 4 और 1 का अनुपात हम यहाँ पर बना सकते हैं। फिर हमसे कहा गया कि 5 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का योग, ये कब होगा, 5 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा, 55 वर्ष के हो जाएंगे दोनों। कितना हो जाएगा, 55 वर्ष के हो जाएंगे दोनों। कौन, ए एम प्लस पी हो जाएंगे कितने, 55 वर्ष के तो होंगे।
मोहन अभी कितने वर्ष का है। तो देखिए हमसे पूछा गया मोहन अभी कितने वर्ष का। अभी मतलब यहाँ पर जब कुछ नहीं कहा जाए तो हम उसको वर्तमान मानते हैं, और ये अभी अनुपात हमें कब का दिया है, हमें यहाँ पर वर्तमान का, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं कहा गया, मतलब यहाँ पर ये वर्तमान का अनुपात है। और हमें यहाँ पर योग कब का दिया जा रहा है, 55 वर्ष जो दिया जा रहा है, या 5 वर्ष बाद का दिया जा रहा है कि 5 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का योग 55 वर्ष होगा। तो अगर हमें 5 वर्षों के बाद का उम्रों का योग दिया हो, और अगर हम इसमें से 55 में से -10 कर दें, तो हमें वर्तमान में इनकी आयु का योग, दोनों की आयु का योग निकल के आ जाएगा, जो कि है 45 वर्ष। ठीक है ना, क्योंकि हमने 55 वर्ष जब इनका 5 वर्ष बाद होगा, तो अगर 5 वर्ष एक तो मोहन की आयु में से कम होंगे और पुत्र की आयु में से भी 5 वर्ष कम होंगे, तो टोटल कितने वर्ष कम हो जाएंगे, 10 वर्ष अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो हमारा 45 वर्ष आता है। ये कब का है, अब वर्तमान में आ गए। और वर्तमान का अनुपात कितना दिया है, मोहन और इसका पुत्र का 4:5। अगर हम एक अनुपात, एक यूनिट की वैल्यू यहां पर निकाल लेते हैं, जो कि एक यूनिट की वैल्यू हमारी हमें निकालने के लिए 45 बटा, हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 1 5, 5 का हम अगर इसमें भाग दें तो 9 पन्ना 45। एक यूनिट की वैल्यू आ गई है 9, तो 4 यूनिट की वैल्यू, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि 4 इंटू 9, 9 चौको 36 होगी, और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। हमें किसकी निकालना था, मोहन की, तो मोहन की 36 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि जो 36 वर्ष है यह आंसर हो गया है इसका सही। अब आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए स्टूडेंट्स, समझ में सब आएंगे, आपको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे इन सभी टाइप्स की, आप किसी भी बुक से करें। और साथ में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप पर कोई क्वेश्चन बनता नहीं है तो आप ग्रुप में सेंड कीजिए पिक, हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को लेके आपको सॉल्यूशन दे सकें वीडियो के माध्यम से। अब है क्वेश्चन, सौरभ 4 वर्ष पूर्व संजय से 2 गुना बड़ा था। तो देखिए यहां पर हम एसओ कर दें तो सौरभ मान लेंगे, और एस से संजय को मान लेते हैं। ये कब है, 4 वर्ष पूर्व कितना था, 2 गुना बड़ा था, हमने इतना मान लिया, ए अनुपात है। संजय अभी कितने वर्ष का है, यदि सौरभ 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था। संजय अभी कितने वर्ष का है, यदि सौरभ 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था। तो देखिए यहां पर हमें अगर सौरभ की एज हम निकाल लेते हैं तो फिर हम संजय की एज भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब हमें संजय की एज निकालना है, तो पहले तो हम 4 वर्ष पहले पहुंच जा रहे हैं। कैसे, देखिए सौरभ यहां पर 8 वर्ष पहले कितने का था, 8 वर्ष पहले सौरभ था 14 वर्ष का, 8 वर्ष पहले, ठीक है ना, 14 वर्ष का था। तो अगर हम बात करें कि 4 वर्ष पहले कितना था, तो हम इसमें सिर्फ 8 की जगह पर यहां पर 4 जोड़ दें इसमें, तो 4 वर्ष पहले वह 18 वर्ष का सौरभ हुआ होगा, जब का यह अनुपात दिया है सौरभ और संजय का। जब सौरभ 4 वर्ष पहले 2 अनुपात का था और उसके बराबर थी 18 वैल्यू, तो एक यूनिट के बराबर कितनी थी, 9। मतलब संजय 4 वर्ष पहले कितने का होगा, अगर यहां पर मल्टीप्लाई कर दे तो 9 का यहां पर संजय होगा। कब, 4 वर्ष पहले। कौन, संजय कितने का होगा, 9 का होगा, 9 वर्ष का होगा यहां पर 4 वर्ष पहले। अब हमसे संजय की जो आयु है वह कब की पूछी गई है, अभी वर्तमान की। तो अगर हम 9 में 4 वर्ष यहां पर जोड़ दें, क्योंकि जो यूनिट दिए थे यह हमें 4 वर्ष पूर्व के थे, अगर हमें इसको अभी जो निकली है या 4 वर्ष पूर्व की, अगर हम इसमें 4 और जोड़ देते हैं तो यहां पर हमारा निकल के आएगा 13 वर्ष, और वही इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 13 वर्ष, और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको आंसर देखने को मिलेंगे जो ऑप्शन में, तो इसमें 13 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है ना। अगर कोई समझ में ना आए आपको हमारा समझाना, तो इसको आप कमेंट कीजिए, मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा, लेकिन कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको आखिर समझाऊं किस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। हमें पता है यहाँ पर राम को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे और श्याम को हम यहाँ पर S से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इनका आयु का अनुपात कितना है, 5:2 है। 5 वर्षों के बाद यह आयु अनुपात कितना हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। ये कब होगा, +5 जब जाएंगे ये 5 वर्ष बाद, तो इनका अनुपात हो जाएगा 2 और 1।
6 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी। तो पहले तो हम निकाल लें कि वर्तमान में इनकी आयु कितनी है, और फिर हम उसमें से अगर हम 6 वर्ष घटा देंगे तो हमारे राम की आयु हमें मिल जाएगी। हम इसको किस प्रकार से करते थे, तो यहां पर हम देखते हैं साइड में। देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले वर्षों की अवधि है 5 वर्ष, इनटू हम फिर करेंगे इसमें बाद के अनुपातों का अंतर, तो बाद का अनुपातों का 2 में से 1 जाएगा तो यहां पर 1 आएगा, इनटू यहां पर हमें किसकी आयु निकालना है, हमें राम की निकालना है। तो हम राम की अनुपात को रखेंगे, जो वर्तमान में राम का अनुपात है, तो यहां पर हम रखेंगे 5 को, अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का होगा 2 में तो 4 आ जाएगा, और 5 का होगा 1 में तो 5, 5 में से 1 जाएगा तो यहां पर 4, तो इनका अंतर 25, मतलब राम वर्तमान में 25 वर्ष का है। अब हमसे पूछा गया है यहां पर कि 6 वर्ष पहले राम कितने का था। तो हमें पता है कि 6 वर्ष पहले, हालांकि ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप तो इसको बिना पेन उठाए ही अपने मन से ही में ही कर सकते हैं कैलकुलेशन, और होना भी चाहिए। ये 10-15 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। तो 25 माइनस 6 अगर हम कर दें तो 19 वर्ष यहां पर हमारा निकल के आता है, और वह इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हमें करना है। ये सभी टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, आप इनको समझिए और इनकी जितनी भी प्रैक्टिस हो सके अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप पे जो ना बने उसके लिए मैं बैठा हुआ हूं, आप कमेंट कीजिए, और अपना जो ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है या सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें सेंड कीजिए, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुमन की शादी 18 वर्ष पहले हुई, अभी उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 1/9/11 गुना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो अगर हम इसको सही करना चाहें कि 1/9/11, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन जब आती है तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 11 का हम गुणा करेंगे 1 में तो 1 बार जाएगा, मतलब 11 एकम 11, और इसमें 9 जोड़ दें तो 20/11 हो जाएगा। और अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 20:11। तो हमें इस प्रकार से इसको लिखना है। अब फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ें। सुमन की शादी 18 वर्ष पहले हुई थी, मतलब इसकी शादी में, और जहां की बात की जा रही मतलब शादी के समय की, और वर्तमान में अंतर कितना है, 18 वर्ष का। और इनकी अगर हम अनुपातों की बात करें तो यहां पर जब इनकी शादी और वर्तमान में तो 11:20 का है, मतलब जब ये शादी हुई थी तब ये 11 की थी और वर्तमान में यह 20 की होंगी। ऐसा हमने कैसे किया, क्यों इतनी बड़ी संख्या, तो देखिए जब शादी हुई होगी जब ये छोटी होंगी, और जब वर्तमान में आई तो कहीं ना कहीं बड़ी हुई हैं, इसलिए इनका अनुपात बढ़ेगा, और यहाँ पर शादी के टाइम इनका अनुपात कम होगा। अब यहाँ पर शादी में जब शादी से वर्तमान में आए तो इनकी जो वर्षों का अंतर है वह 18 है, और अनुपातों में अंतर कितने का है, 9 का अंतर है। तो हमें पता है कि जब 9 अनुपात बराबर 18 वर्ष है तो 1 अनुपात बराबर तो 2 वर्ष है, मतलब इस शादी के टाइम कितने की होंगी, 11 इंटू हम 2 को कर देंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएंगे, और वर्तमान में ये अभी कितने की होंगी, 40 वर्ष की। इतना तो हमें समझ में आ गया है। अब उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसके पुत्र की वर्तमान आयु सुमन की वर्तमान आयु का कितना है, 1/8 है। तो यहां पर जब हमें वर्तमान में इनकी आयु पता चल गई है कि इनकी आयु 40 वर्ष है, और इनके सुमन और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, सुमन 8 अनुपात में हो, पुत्र 1 अनुपात में है। तो जब 8 बराबर 40 है तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम 40 में 8 का भाग देते तो यहां पर 5 निकल के आता, मतलब पुत्र अभी 5 वर्ष का यहां पर हम यहां पर लिख सकते हैं कि पुत्र कितने वर्षों का है, 5 वर्ष का है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसका पुत्र 4 वर्षों के बाद कितने वर्ष का होगा। तो हमें पता है कि अगर हमें 4 वर्ष बढ़ाना है, वर्तमान में 5 वर्ष का, इसमें हम 4 जोड़ दें तो हमें पता है कि यहाँ पर 9 वर्ष हो जाएगा। और यही तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी बड़ी इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ना हमें एक्स को रखना है, आराम से बिना एक्स के हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है 17 वर्षों के बाद। तो देखिए अभी पिता प्लस पुत्र पीयू कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इनका आयु का योग कितना है, 28 वर्ष है। 7 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 1.5 गुना हो जाएगी। पिता की आयु, तो अब पिता की आयु कब, प्लस जब 7 वर्ष अगर हम जो इसमें बढ़ा दें तो इनकी आयु
का अनुपात हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। तो ये कब होगा, 7 वर्ष बाद। अब 7 वर्ष पिता की आयु में भी बढ़ेंगे, 7 वर्ष पुत्र की आयु में भी बढ़ेंगे, तो टोटल कितने बढ़ जाएंगे, 14 वर्ष। तो अगर हम 28 में 14 जोड़ दें तो जो निकल के आएगी आयु वह इस अनुपात के लगभग होगी। हम फिर निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। तो देखिए स्टूडेंट्स, 28 और 14 कितने होते हैं हमारे, 42 हो जाते हैं। और अगर हम अब बात करें कि जब 42 है तो यहां पर अनुपात कितना है, यहां पर तो यहां पर है 2.5 और यहां पर 1, तो हम मान सकते हैं कि 3.5 हमारा अनुपात है, 3.5 हमारा यहां पर अनुपात है। अब अगर हम 3.5 का यहां पर डिवाइडेशन दें तो यहां पर कितना हो जाएगा। तो यहां पर इसका जो डिवाइडेशन अगर हम देते हैं यहां पर, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि अगर हम 3 का यहां पर भाग दे रहे हैं तो 12 बार ये भाग हमारा चला जाएगा। कैसे जाएगा, इसको आप देखिए, 3.5 का जब हम भाग 42 में देते हैं तो यह 12 बार जाता है। और इसको अगर आपको इस प्रकार से आप पे नहीं बनता है तो इसके लिए एक और बात है कि अगर आप यहाँ पर 42 को डबल कर दें, कितना, 42 को डबल कर दें, यहाँ पर 84 कर दें और अनुपात को भी डबल कर दें, 3.5 का यहाँ पर 7 कर दें, तो आप पे भाग देते बहुत अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स पर पॉइंट में भाग देते नहीं बनता है। अब अगर आप भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 वही निकल के आता है। क्योंकि पॉइंट में आप पे कभी हो सकता भाग देते ना बने, तो क्या कीजिए, जब पॉइंट आता है इस कंडीशन में डबल कर दीजिए पॉइंट वाले अनुपात को भी और डबल कर दीजिए उस संख्या को, फिर आप भाग देंगे तो आप पर आसानी से देते बन जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई है, यहाँ पर 12 निकल के आई है। तो जो ये कब का यूनिट दिया है हमें, 7 वर्ष बाद का। तो अगर हम यहाँ पर करें कि 12 और यहाँ पर जो हमारा रहेगा इसमें अगर हम भाग देते हैं तो 12 दूनी 24 और 6 यहाँ पर 30 यहाँ पर हमारा निकल के आएगा। मतलब इनकी आयु कितनी है, 30 वर्ष है वर्तमान में, और पुत्र की आयु कितनी है, 12 वर्ष यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर एक बात और देखना है कि ये कब की आई है हमारी, 7 वर्ष बाद की। अब अगर हम इसको 7 वर्ष वर्तमान में चाहिए, क्योंकि यहां पर दिया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल ज्ञात करना है, तो अगर हम इसमें से 7 वर्ष यहां से घटाएं और 7 वर्ष यहां से, तो 12 में से 7 जाएंगे तो हमारे 5 बचेंगे, और 30 में से 7 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 23 बचेंगे। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहां पर हम थोड़ा सा देखते हैं इसको करके। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि गुणनफल मतलब 23 इंटू 5 हमें करना है, तब हमारा गुणनफल निकल के आएगा। तो इनके बीच का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए 5 का गुणा हम 23 में अगर करें तो 3 5 15 की 1 हासिल आई 1, और 5 दूनी 10 और 1 11। यहाँ पर आयु निकल के आती है 115, और 115 इसका आंसर हो जाएगा। गुणनफल तो आप समझते होंगे कि दो संख्याओं के बीच जब गुणा कर दिया जाता है तो जो भी निकल के आता है वह हमारा गुणनफल कहलाता है। तो इनकी आयु वर्तमान में कितनी थी, 23 वर्ष, और इसकी पुत्र की 5 वर्ष। दोनों में अगर हमने गुणा किया तो यहाँ पर उनका गुणनफल कितना निकल के आया है, 115, और यही तो इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 17वां। राजा और शुभम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 9:11 है। हमें पता है कि राजा को हम R से और शुभम को S से रिप्रेजेंट करें, और यहाँ पर 9:11 है। 12 साल बाद शुभम 34 वर्ष का होगा। कब होगा शुभम 34 वर्ष का, 12 साल बाद। तो अगर हमें वर्तमान निकालना है तो अगर इसमें से हम माइनस कर दें 12, तो हमारा यहाँ पर निकल के आएगा 22। मतलब वर्तमान में शुभम कितने का है, 22 वर्ष का है। और वर्तमान में शुभम का अनुपात कितना है, 11 है। तो जब 11 बराबर, जब शुभम का 11 बराबर 22 है तो 1 बराबर, तो अगर हम 11 का इसमें भाग दे दें तो 1 अनुपात की वैल्यू निकल के आती है 2। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब इस अनुपात के अनुसार यह 22 वर्ष का है, तो अगर हम 9 में 2 का गुणा कर दें तो राजा कितने का निकल के आएगा, राजा 9 × 2 बराबर कितना, 18 वर्ष का यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन कहा गया है कि 8 वर्ष पहले राजा कितने वर्ष का था। तो 8 वर्ष पहले की हमसे जब पूछी गई है, तो अगर हम इसमें से 18 में से, क्योंकि ये वर्तमान की निकल के आई है, और अगर हम इसमें से यहाँ पर 8 वर्ष घटा दें तो यहाँ पर हमारा 10 वर्ष निकल के आता है, और 10 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
इसी प्रकार से आपके कोर्ट में आएंगे, थोड़ा सा आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पर वीडियोस और भी दी जाएंगी जिनके माध्यम से आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे एज से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को लिया जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है। पिता प्लस पुत्र ए और पी मान के यहाँ पर योग है 81 वर्ष। 9 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 सही 1/2 था। कब था ये? 9 वर्ष पहले। तो हमें पता है कि जब 9 वर्ष पहले की यहाँ पर हमें आयु बता रहे हैं कि इसका अनुपात कितना है, 3 सही 1/2 है। तो इसको अगर हम इतना लिखें कि 3 सही को 2 का भाग गुणा करेंगे हम 3 में, तो 2 3 6 और 1 7, 7/2। और हम इसको इस प्रकार से भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 7/2 है और 7/2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये बात की जा रही है कि 9 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना है, 7:2 है। अब ये अभी हमें आयु दी है 81 वर्ष वर्तमान की, तो अगर हमें इससे 9 वर्ष पहले जाना है तो हमें कितना घटाना पड़ेगा, 9 वर्ष एक पिता की आयु से और 9 वर्ष पुत्र की आयु से हमें घटाना पड़ेगा। तो हमें टोटल कितना घटाना है, 18 वर्ष को यहाँ पर कम करना है। तो अगर हम इसमें से माइनस कर दें 81 में से 18 को, तो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा कि 11 में से 8 जाएंगे तो हमारे 3 बचेंगे और 8 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर 6। मतलब अभी 9 वर्ष पहले जो हमें अनुपात दिया उसके अनुसार इनकी आयु 63 वर्ष होना चाहिए, आयु का योग। अब जब आयु का योग 63 वर्ष है तो हम अनुपातों का योग करेंगे, 7 और 2 9, 9 का जब हम भाग देंगे इसमें तो हमें एक अनुपात की वैल्यू निकल आएगी, 9 7 63 होता है। तो यहाँ पर 1 अनुपात बराबर 7 है, तो 7 अनुपात बराबर, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पिता है वह 7 × 7 मतलब 49 वर्ष का 9 वर्ष पहले है, और जो पुत्र है उसका अनुपात है 2 × हम 7 कर देंगे तो वह यहाँ पर हो जाएगा 14 वर्ष का। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है। तो पुत्र की 9 वर्ष पहले है 14 वर्ष का, तो अगर हम इसमें 9 वर्ष और जोड़ दें तो वर्तमान में यह हो जाएगा कितना, 21 वर्ष का, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है, आपको समझना है, इतना लिखना मुझे इसलिए पड़ रहा है ताकि आपको समझा सके। आप चाहें तो बिना पेन उठाए ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर का, 2 व्यक्तियों की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। अंतर कितना है, 2 व्यक्तियों की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। मतलब अगर हम a - b कर दें तो उसके बराबर कितना है, 65 वर्ष है। 4 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 6 गुना थी। ये कब थी, 4 वर्ष पहले कितनी थी, 6 और 1, ठीक है ना, 4 वर्ष पहले। वर्तमान में छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी। तो देखिए यहां पर हमें क्या दिया है, आयु का अंतर दिया है, और यहां पर हमें अनुपात दिया है। तो अगर हम कह सकते हैं कि आयु का अंतर दिया हो तो हम अनुपात के अंतर का अगर भाग दें तो हमें 1 अनुपात की तो पहले वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए 6 में से अगर 1 जाएगा तो 5। तो अगर हम 65 में, ये 65 है इनका अंतर और यहाँ पर अनुपातों का अंतर है 5, तो हमें पता है कि अगर हम 5 का इसमें भाग देंगे तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाती है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1 यूनिट बराबर है हमारा 13, इसलिए 6 बराबर। तो यहाँ पर आप 6 का इसमें गुणा कर दीजिए, 13 15 65, 13 6 78। तो यहाँ पर निकल के आएगी कि जो ए की 4 वर्ष पहले की आयु है वह है 78 वर्ष, और बी की जो 4 वर्ष पहले की आयु है वह है यहाँ पर 13 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर 1 यूनिट इसका दिया हुआ है बी के लिए। अब यहाँ पर ये कब की आयु है, 4 वर्ष पहले की है। अगर हम इन दोनों में 4 वर्ष जोड़ दें तो हमें दोनों की आयु यहाँ पर देखने को मिलेगी, 78 और 4 82 हो जाएंगे। और यहाँ पर पुत्र की जो है वह 13 + 4 अगर हम करेंगे तो 17 वर्ष। हमसे पूछा गया है कि छोटे व्यक्ति, तो छोटा व्यक्ति कौन है, बी होगा, और बी जब छोटा व्यक्ति है तो उसकी आयु कितनी निकल के आई है वर्तमान में, 17 वर्ष, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ना ज्यादा स्टेप है ना और ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप इसको माइंड में अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है अगर हम अब इसको देखते हैं तो देखिए सोनम की आयु उसके पिता राकेश की आयु का 5वां भाग है। हम यहाँ पर देखिए राकेश पिता है, इसको हम पहले लेते हैं, सोनम को हम बाद में लेते हैं। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:1 हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि
5 वर्षों के बाद राकेश की आयु सोनम की आयु की, ये कब होगा, जब 5 वर्ष आगे जाएंगे तो यहाँ पर 3 सही 1/3 हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9 कर सकते हैं और यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 10 बटा, हम इस प्रकार से 3 भी कर सकते हैं और अगर हम इसको चाहें तो 10:3 भी लिख सकते हैं। तो ये अनुपात हो जाएगा 10:3, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, अब हम इसको बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हम लास्ट का और पढ़ लें कि विकास की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी यदि वह वर्तमान में अपनी बहन सोनम से 4 वर्ष बड़ा है। तो हम अगर सोनम की वर्तमान आयु निकाल लें तो उसके बाद हम फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी हमें विकास की आयु निकालने में। तो देखिए वही हमारी ट्रिक, 5 वर्षों की अवधि, मतलब यहाँ पर 5 वर्ष दिए हैं, इनटू बाद के अनुपातों का अंतर। तो यहाँ पर हमें पता है कि 10 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर हमें 7 बचेंगे। हम यहाँ पर सोनम की अगर वर्तमान आयु निकाल लें तो हमारा सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे, सोनम का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का 1 में, 10 एकम 10 और 5 का 3 में, तो 15, इनका बीच का अंतर होगा 5। अगर हम 5 का भाग 5 में देंगे एक बार, मतलब सोनम की वर्तमान में आयु कितनी है, 7 वर्ष है। अब हम फिर से क्वेश्चन पे जाते हैं क्योंकि हमें वर्तमान आयु सोनम की मिल गई है। तो देखिए विकास की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी यदि वह वर्तमान में अपनी बहन सोनम से 4 वर्ष बड़ा है। मतलब सोनम यदि 7 वर्ष की है तो यह भाई इसका 4 वर्ष बड़ा होगा, मतलब कितना हो जाएगा, 7 और इसमें 7 + 4 होगा तो 11 वर्ष का हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कि 5 वर्षों के बाद, तो हमें 5 वर्ष बाद और जाना है। तो अगर हम 11 में 5 को और जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 16 वर्ष, और 16 वर्ष यहाँ पर हमें दिया हुआ है ऑप्शन में, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 10 क्वेश्चन और जिनको आज हमने सॉल्यूशन किया है। यदि आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं और ग्रुप में भी आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन रहे। उसके बाद में हम आपको उसमें हेल्प करेंगे और वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।